अर्थात अपनी बेटी के पति को देखने के लिए चली गई। खुश हो गई माँ, कहने लगी बड़ा सुंदर है मेरी बेटी का पति, मेरा दामाद बहुत सुंदर है। जैसे ही उस सामा को मौका मिला, उधर तो माँ चली गई अपने दामाद को देखने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए, और इधर उसने वो लड़का बुला लिया है, पीछे से बुला लिया। आगे गेट पर, दरवाजे पर भीड़ भाड़ लगी है, बारात आ गई है, बैंड बाजे बज रहे हैं, और देखा अब मुझे मौका मिल गया। सुधाकर पहले से ही खड़ा हो गया था, पीछे गेट पर पहले से ही खड़ा हो गया। उसने अपने माँ के सारे गहने बांधे और बाराती भोजन कर रहे हैं। इधर उसने गजब कर दिया, ऐसी बेटी होते ही मर जाना चाहिए। क्या किया उसने? अरे बाराती भोजन करी और अवसर लीन हो पाए, और अपनी माँ के आवश्यक सामान ले पिछुबाड़े चली। भैया गजब हो गया। आरी साथ सुधाकर को लियो और सामा भागी जा, और पिंजड़े से दोनों उड़े दूर देश रह तथागत माया वाले शरण में रजनी आई। आज रखो चीवर धारी, शरण में पड़े तुम्हारी। मेरे धम्म बंधु, आज सामा को जैसे ही मौका मिला और सामा पीछे से निकल गई है, और इसी कथा पर खुश होकर के माननीय मनोज कुमार अहरवार रविदास कमेटी कोषाध्यक्ष पचौरा से जो आप चल के आए हैं, इन्होंने मुझे 50 रुपए का धर्मदान दिया है मंच पर। और इसी बीच माननीय राम प्रसाद अहरवार पचौरा रविदास कमेटी अध्यक्ष और पप्पू भैया जी की तरफ से मुझे 50 रुपए का धर्मदान मिला है। और मैं इन्हीं भैया के यहाँ जब पचौरा में भी प्रोग्राम हुआ था तो मैं इन्हीं भैया के यहाँ रुकी थी। इसी बीच माननीय देवेंद्र अहरवार पचौरा से चल के आए रविदास कमेटी सचिव, इनकी तरफ से मुझे 50 रुपए का धम्मदान मिला है। हम कामना करते हैं ऐसे धम्मदान दाताओं पर भगवान बुद्ध, बाबा साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। और इसी बीच मानिए रामचरण के पुत्र मनीष अहरवार नजरपुरा खिरक की तरफ से 20 रुपए का धम्मदान आया है। और इसी बीच उपासक देवेंद्र बौद्ध, उपासिका कल्पना बौद्ध, उपासक जमुना पवैया बौद्ध, उपासिका किरण बौद्ध मऊ रानीपुर से जो आप सभी चल के आए हैं, समस्त टीम को सम्मानित करना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे ये हमारे भाई बंधु आ जाएं, बहनें भी आ जाएं। बिल्कुल बुला लीजिए, मंच पर बुलाइए। ये कोई ब्राह्मण का मंच थोड़ी है कि ये दूर रहना दूर रहना ये अपना है, आपका है। और इसी बीच दिव्यांशी अहरवार डॉक्टर अलका हरकनपुरा से आपकी तरफ से 20 रुपए का धम्मदान आया है मंच पर। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध, बाबा साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं।
आजा जल्दी बेटी। मेरे धम्म बंधु, इधर सामा सुधाकर को लेकर के चली गई है और इधर जब वो माँ आती है अपने दामाद को देख करके तो वो कहती है, अरे सामा सामा, लौट के जब आई ना तो यहाँ से गई थी तो वहीं अपनी बेटी को माँ छोड़ के गई थी और जब उधर से आई तब देख लेना। ये आजकल की बहनें बेटियां करती है, जिसने 20 वर्ष तक पाला है, पालन पोषण किया है, उस माता पिता को ठोकर मार के ऐसी बहनें और बेटियों को शर्मानी चाहिए। माता पिता का ये नाम डुबाने की काम करती हैं, डुबाने का। प्रिय श्रोता बंधु, इधर जब सामा की माँ आती है कहती है, हे सामा, अरे देख तेरा होने वाला पति कितना सुंदर है। सामा, अरे सामा देख देख जल्दी से देख। अब जब वहां हो सामा ताऊ जी तब तो बोले, थी नहीं, चली गई थी। कहाँ चली गई? चली गई। गांव में कहते हैं जैसे भाग गई। हर जगह देखा, कहीं नहीं दिखाई दिया। आज जो बारात को लेकर के लोग आए हैं ना, अब धीरे धीरे भैया अच्छी बात थोड़ी कम पता चलती है, बुरी बात ज्यादा पता चलती है लोगों को। देखा, माँ ने हर जगह देख लिया, कहीं उनकी बेटी नजर नहीं आई, लेकिन पीछे वाले जो दरवाजा था पीछे वाला वो खुला था। इसके मतलब यहाँ से कोई ले गया है। माँ को पता चला, माँ ने सेठ जी को बताया और सेठ को पता चला, दूसरे को पता, तीसरे को, यहाँ तक जंगल की आग की तरह से सभी को ये पता चल गया कि सामा सेठ सुलोचन की बेटी आज बारात छोड़ के भाग गई है। बस बैठे बैठे हो जाएगा। आजा दीदी, आजा गाड़ी को लगा दे। आजा ये सीधा जाने तो आपको कुछ नहीं आएगा। भैया इधर हो जाए भैया वो है भैया, आप आ जाओ, आपको ले लो। तुम भी पिन आ जाइए। हमारा देखिए दीदी मोरानी प्रसन्न करके जो करीब खाना पीना के लिए एक दिन सब दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से कल सुबह कर दो खाना, कभी भी अभी कर दो, जैसे सुबह कर लिया परसों। ठीक है, परसों कर दो।
ये करवा चौथ वाले जो आपने बताई कहानी पे जमुना पवैया किरण पवैया बहुत मुहूर्त और इसी बीच में हमारे माननीय जमुना पवैया बौद्ध और किरण बौद्ध की तरफ से मुझे ये 100 रुपए का धमदान मिला है जो भी करवा चौथ के बारे में बताया है। और इसी बीच मानिए ये बुद्ध कमेटी बगौरा जतारा चिंतामन कुशवाहा भगवान रविदास कुशवाहा आपसे मुझे 100 रुपए का धमदान मिला है, आशीर्वाद मिला है आपका। हम कामना करते हैं ऐसे धमदान दाताओं पर महान पुरुषों की दया बनी रहे, कृपा बनी रहे, ये सदैव सुखी बने रहें। और इसी बीच माननीय चंदन सिंह अहरबार जतारा बीएसपी पार्टी से आपकी तरफ से मुझे 100 रुपए का धमदान मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है। हम कामना करते हैं भगवान बुद्ध बाबा साहब संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे। और इसी बीच इसमें से देखना रवंजू लिखा है या खंजू लिखा है, अच्छा। और इसी बीच माननीय खंजू अहरबार ग्राम तिलकनपुरा से 10 रुपए का धमदान आया है मंच पर। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब संत श्रोमण गुरु रविदास की अनुकंपा बनी रहे। और इसी बीच ये जो हम दोनों बहनों को और हमारे चारों भाइयों को, मामा को, हम पूरे स्टाफ में 6 लोगों को, उपासक जमुना पवैया बौद्ध, उपासिका किरण बौद्ध, उपासक देवेंद्र दिगौड़ा बौद्ध, उपासिका कल्पना बौद्ध, ये आप लोग महूरानीपुर से जो चल करके आए हैं, आप लोगों की तरफ से मुझे ये 100 रुपए का अलग से धमदान मिला है और 100 रुपए इसमें रखे हैं। और इसी बीच ये हम लोगों को वस्त्र दान इन्होंने किए हैं। हम चाहते हैं एक बार ऐसे धमदान दाताओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। मेरे धम्म बंधु, कथा कहाँ छूटी थी भैया? जी आज सामा निकल गई है। इधर माँ ने देखा तो सभी को पता चल गया भैया। जो बारात के लोग थे वो एक दूसरे से बातें करते हैं, भैया कौन चला गया, कौन चला गया? तो किसी ने कहा कि सेठ सुलोचन की बेटी, अरे बारात छोड़ के द्वार पे दूल्हा को छोड़ के चली गई, दूल्हे को छोड़ के। कितना बुरा किया। अरे सेठ सुलोचन, ये गलती सारी की सारी गलती तुम्हारी है। एक लड़की जब कोई गलत काम करती है तो लड़की को बुरा नहीं कहते हैं लोग, समाज के लोग एक माता पिता को लालच लगाते हैं। जैसे कहते हैं ये माता पिता समाज में रहने के लायक ही नहीं रहते हैं। एक संतान चाहे, एक लड़की चाहे तो पता नहीं अपने माता पिता के नाम को कहां कितना रोशन कर दे। एक बच्चा चाहे, एक उसकी संतान चाहे उनकी, तो पता नहीं माता पिता के नाम को किस तरीके से, बुरी तरीके से डुबाने का काम करते हैं। मेरे धम्म बंधुओं, आज सामा चली गई। द्वार पर जो बारात के लोग आए थे बारात को लेकर के, वो सभी उल्टा सीधा सुलोचन को गाली देते हैं और वो सभी चले गए। और जो दूल्हा बन के जो लड़का आया था वो भी बड़ा उदास होके चला गया कि ये लड़की ने किया तो किया क्या। बड़ा बुरा लोग करते हैं पूरे नगर के। मेरी धम्म बंधुओं, इधर तो ये हाल सेठ सुलोचन सेठानी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। और उधर देखिए क्या किया उस लड़की ने। वो लड़की अपने घर से किसके साथ में चली गई? किसके साथ में? अपने माली के साथ में, अपने नौकर के साथ में चली गई। और जब भैया दिन भर चली, रात भर चली, 1-2 दिन में जाके कहीं दूर गांव में पहुंची है सुबह। तो गांव में लोग बड़े दयालु होते हैं। जैसे हम ये बूढ़े बुजुर्ग हमारे ताऊ जी बैठे हैं,
गांव में 2-4 बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे होंगे कि उन्हें अपनी चिंता कम रहती है, दूसरे की चिंता ज्यादा रहती है। खुद भूखे बेचारे रहेंगे, लेकिन हमसे ही पूछते हैं आपके गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग। एक हमारी अम्मा है, जे कौन अम्मा है, चिरौंजी बाई अम्मा। ये अम्मा हमारी कहती थी तुम बिटिया कल इतनी जो जलाई रही थी, टोपा लगाए लो करे। तुमने कहा ठीक है, आज से अम्मा हम वास्तविक टोपा लगाएंगे, चाहे कितनी गर्मी पड़े रात में, टोपा जरूर लगाएंगे। आपने कहा है लगाएंगे जरूर। हम तो दिन में ही लगाने वाले थे, धूप थी। मेरी धम्म बंधु, आज सामा जब सुबह सुबह एक गांव में पहुंची, आपके गांव हरकनपुरा की तरह, तो हुआ क्या कि गांव के लोग जैसे कोई एकदम से कोई आ जाता है ना, तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे। ऐसे ही उस गांव में लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे कहां से आए हो तुम, कैसे आए हो। आप देख लेना कि कितना बुरा करते हैं लोग, कितना। ये कैसा किया, जैसे ही आप जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने उस लड़की से कहा तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, तो वो लड़की ने पता है क्या कहा, सामा ने कहा अरे दादा मेरे गांव में आग लग गई है, और आग लग गई, बहुत लोग तो जल गए हैं, और हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों पति पत्नी इधर अपनी जान बचा के भाग आए हैं। उसने सही कहा क्या, उसने 2 झूठ बोली। पहला तो वो पति पत्नी नहीं थे, और दूसरा झूठ उसमें उसके घर में, उसके गांव में आग लगी थी नहीं। कहते हैं जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा होता है, समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। मेरे धम्म बंधु, आज वो लड़की ऐसे कहती है इस तरीके से, तो भैया कुछ दयालु लोगों ने उन्हें उसे जगह दे दी, रहने लगे। थोड़ा समय बीता तो उसने गर्भ धारण कर लिया। तो भैया जो अपनी माँ के यहाँ से गहने लेके आई थी, गहने लेके आई थी भैया चरण सिंह, गहने लेके आई थी। उसके जो सारे के साथ जो गहने थे वो बेच बेच के उसने अपना गुजारा किया, खर्चा चलाया। अब भैया अति तो अति है, कब तक जे खर्चा चलाएगी। सब गहने बिच गए और कहने लगी हे सुधाकर देखो ना, अब तो तुम पिता बनने वाले हो, और देखो अब कुछ काम किया करो, काम क्यों नहीं करते हो। सुधाकर कोई काम करने लगा। इधर उसने गर्भ धारण कर लिया, 8 महीने बीते। जब 9वां महीना लगा, सामा कहने लगी, काफी बरसें बीत गई ना, 1-1.5-2 वर्ष। तो जैसे ही समय वो नजदीक आया प्रसव का समय, आज सामा कहने लगी है सुधाकर से कि हे सुधाकर, ए सुधाकर, मेरी एक तमन्ना है, मेरी कोख से जो पहली बार में संतान का जन्म होगा वो मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं बल्कि अपनी माँ के घर पे जन्म देना चाहती हूँ। सुधाकर मना करता है, जिद करती है वो। सुधाकर कहता है कि अरे श्यामा, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग शादी करके नहीं आए हैं। क्या करके आए हैं? भाग के आए हैं। तो देखना एक लड़की इतनी पागल हो गई, और वो लड़की कहती है अरे सुधाकर तुम कैसी बातें करते हो, काफी समय हो गया हम लोगों को भाग के आए, अरे अब तो वो लोग भूल गए होंगे। क्या कहा? भूल गए होंगे। कहते हैं ताऊ जी, अच्छी बात लोग याद भूल जाते हैं, बुरी बात याद नहीं भूलते हैं। इस तरीके से वो बड़ी जिद करके चलने लगी, और पीछे भैया सुधाकर भी चल दिया। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे हैं, तो वो मैया के घर नहीं पहुंच पाई। तब तक क्या हुआ कि बीच जंगल में ही उस सामा की कोख से एक लड़के का जन्म हो गया। एक लड़के को जन्म दे दिया। अब सुधाकर कहने लगा कि अब यहाँ से तुम लौट चलो। सामा कहती है ये तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, यदि तुम मुझे ना रोकते तो मैं बहुत जल्दी 2-4 दिन पहले ही मायके चली जाती, तो मेरी मायके में होता इस बच्चे का जन्म।
सुधाकर कहता है रे चलो ये भी अच्छा हुआ, मन में सोचता है ये भी अच्छा हुआ कि ये बच्चा यहीं हो गया, अब ये अपने मायके नहीं जाएगी। अब कहने लगा वो सुधाकर चलो घर लौट चलो। वो टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ फिर लौट आए दोनों अपने नवजात शिशु को लेके। कहने लगी ये एक पहली बार तो हो गया, पहली बार, लेकिन दूसरी बार में मेरा जो बच्चा होगा, चाहे लड़की हो या लड़का, मैं अपने मायके में जन्म दूंगी। तुम्हारी बात मैं कतई नहीं मानूंगी, तुम्हारी वजह से इस बच्चे का जन्म जंगल में देना पड़ा मुझे। ठीक है, कुछ समय बीता, सुधाकर काम करने लगा, समय बीतने लगा। उसका जो जंगल में उस बच्चे का जन्म हुआ था, अब वो बच्चा धीरे धीरे 1 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष का, थोड़ा और समय बीता, 1.5-2 वर्ष का हुआ भैया, तो थोड़ा चलने लगा है, वो उसका बालक चलने लगा। दूसरी बार में उसने गर्भ धारण कर लिया। दूसरी बार में जब गर्भ धारण किया है तो बड़ी प्रसन्न है और अपने पति से कहा है कि सुनो, आरी प्रशो समय गयो आए रे की सामायो बतलाई। सुधाकर से सुनो सुधाकर, प्रसव का समय नजदीक आ गया, अरे जननी के घर जाए रे, अरे मैया के घर जाए रे, प्रसव समय अब मैंने गर्भ धारण कर लिया, इस बार मैं कतई नहीं मानूंगी तुम्हारी बात और मैं अपने मायके जाऊंगी। ये कहा सुधाकर कहने लगा तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम शादी करके नहीं आए हैं, वो लोग हमें, अगर हम वहां जाएंगे ना तो वो हमें मार डालेंगे, तुम्हारे गांव के लोग। तुम क्या कैसी बातें करती हो? सामा कहने लगी अरे तुम खुद उल्टी बात करते हो, तुम खुद ऐसी अजीब बात करते हो, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए काफी वर्षें हो गई, 3-4 वर्ष, अब तो वो लोग भूल गए होंगे, हम लोग जो भाग के आए हैं वो लोग भूल गए होंगे। कहा ऐसा नहीं है, वो नहीं भूले होंगे। और क्या कहा विपिन? उचित न काम समय विपरीता, बुद्धो भगवान दया करो भगवान। सुधाकर कहने लगा हे सामा, यदि मैं तुम्हारे जाऊंगा घर, मैं तुम्हारे गांव में श्रावस्ती नगर में एक माफ हमें नहीं कर है, पास गए तो प्राण हरे हैं, भगवान दया करो भगवान।
आज सामा बड़ी जिद करती है, कहने लगी नहीं नहीं मैं तो अपने माँ के घर जाऊंगी। बड़ी जिद करती है। उसने क्या किया, अपने बड़े वाले बेटे की उंगली पकड़ ली है और वो लेके चल दी है। तो प्रसव का समय नजदीक, ये भी डर रही है कहीं इसी बड़े वाले की तरह छोटे वाले का भी कोई लड़की हो या लड़का, इस बच्चे का भी जन्म अगर जंगल में हो गया तो मुझे तो मरना हो जाएगा। फिर भी वो बड़ी चल दी है पीछे पीछे। उसकी भी मजबूरी है जाने की, सुधाकर की। सुधाकर पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते फिर भैया उसी विकट बनी में जब पहुंचे हैं ना दोनों, उसी वन में जिस जंगल में पहले उस बच्चे का जन्म हुआ था, उसी जंगल में जब वो पहुंचे हैं दोनों, सुधाकर और सामा अपने 1.5-2 वर्ष के बच्चे को लेकर के, बड़े वाले को उंगली पकड़ के, तो भैया इस तरीके से ये आ गए उस जंगल में। क्या होने वाला किसी को कुछ नहीं पता। गजब हो गया। और क्या हो गया भैया, आरे बिकट बनी गई आए, कहूँ समझाई सुनो ममबानी। उसी जंगल में जो सोच रही है भाई होने वाला, और प्रसव समय गयो आए रे की मन सामा घबरानी। जैसे ही उस जंगल में आई है, उसके प्रसव की पीड़ा भरने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अरे जन्म पुत्र ने लियो, अरे जन्म पुत्र ने लियो, खुशी दिल भयो सुनो सजदारी, सुनो सजदारी। और खुशी सुधाकर हुई गयो रे की हंसो मार दे काली। आज जब उसी जंगल में वो दोनों आ गए हैं, सुधाकर सामा अपने 1.5-2 वर्ष के बच्चे को लेकर के, तो हुआ क्या कि दूर जब देखा तो जैसे आज ये मौसम है ना, आज ऐसा ही, और वो अवसर भी आ गया जो उस सामा के साथ में जैसा हुआ था। शायद उसकी मैं ये कथा कह रही हूँ इसलिए ऐसा मौसम हो गया, पता नहीं क्या। मेरे धम्म बंधुओं, जैसे ही दूर देखा एकदम से काला काला दिखाई दिया। कहने लगी है सामा, है सुधाकर जरा देखना दूर, ये काला काला क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये काला काला क्या दिखाई दे रहा है। सुधाकर ने देखा, बोल नहीं पाया, और तब तक इतनी तेजी से तूफान आया, इतनी तेजी से तूफान आया, बहुत तेजी से तूफान आया, और तूफान के साथ में बादल भी आ गए। तूफान गाड़ी पे चढ़ के थोड़ी आया था, बहुत तेजी से तूफान, और जैसे ही वो आंधी हवा बंद हुई तो बादल मंडराने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी, बहुत तेजी से बादल हो गया और बारिश होने लगी। उसी आंधी पानी में सामा ने एक नन्हे से छोटे से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। कहने लगी पता नहीं ये क्या है, एक बड़े वाले बच्चे को भी मैंने यही जन्म दिया इसी जंगल में, और दूसरी बार भी यही इस बच्चे का जन्म हो गया। बहुत तेजी से आंधी पानी, बहुत तेजी से आंधी पानी, और एक बच्चे को जन्म दिया। उसे बहुत तेजी से सर्दी लगने लगी, बहुत तेजी से सर्दी लगने लगी, और उसने कहा कि हे सुधाकर, हे सुधाकर, अरे देखो ना मुझे कितनी तेजी से सर्दी लग रही है, कोई उपाय करो, कोई उपाय, अरे जल्दी से जल्दी सोचो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ भैया? आरे बीच बनी गई आए, कहूँ समझाई सुनो सब भाई,
और तूफान गयो बन आए रे मुसीबत भैया आई। उठी कोई काला उठी कोई काला घिरी अंधेरी रेन में की जन्म लियो है लाला। मेरे सुनो बुद्ध भगवान खबरी मेरे सुनो बुद्ध भगवान खबरी मेरे धम्म बंधु इधर सामा की कोख से बच्चे का जन्म हुआ। आंधी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहे, बहुत तेजी से उसे सर्दी लग रही। आज वो सामा सुधाकर से कहने लगी है सुधाकर कोई उपाय करो, अरे कुछ सोचो। सुधाकर बीच जंगल में करे तो करे क्या। उसने क्या किया, जो अपने वस्त्र थे अपने कपड़े उतार करके और उसी सामा को उड़ा दिए। अब बारिश हो रही तो वो भींगे हैं वस्त्र, और अभी तुरंत बच्चे को जन्म दिया इतनी तेजी से ऐसी आंधी पानी में। और अगर बच्चे को भी सर्दी लग गई तो वो बच्चे को भी कुछ हो जाएगा। कहने लगा ठीक है, इतनी तेजी से आंधी पानी चल रहा, पानी बरस रहा है, ये आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है कोई बात नहीं, तो ये ले। और उसने अपने कपड़े उतार करके सामा के ऊपर डाल दिए और कहने लगी इस नन्हे से बच्चे को छुपा के रखना, और अभी मैं आता हूँ। सुधाकर आज सोचने लगा कि चलो मैं कहीं जाऊंगा, कोई लकड़ी या कोई कुछ भी मिल जाएगा तो उसे मैं लेके आऊंगा, कम से कम उसे जला के और उसे थोड़ा हाथ सेक लूंगा। तो हुआ क्या भैया, आरे दामिन दम के शोर घन घोड़ा, जैसे ही वहां से चला है लकड़ियों की खोज करने के लिए, दूर देखा एक बड़ा सा लकड़ियों का ढेर लगा है, इकट्ठी लकड़ियां रखी हैं। सोचा चलो मैं उसी में से लकड़ियां कुछ उठा लूंगा। आकाश में बिजली चमकी, फिर दिखाई दिया, फिर बंद हो गई, तो फिर अंधेरा हो गया, फिर कुछ नहीं दिखा, फिर वहीं खड़ा हो गया, फिर आकाश में बिजली चमकी, फिर भागा। और वहां सुधाकर पहुंचो जाए और दो लकड़ने पर हाथ बढ़ाई। हुआ क्या, कहते हैं कि समय कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए। सोचा कि हम यहाँ से लकड़ियां लेके जाएंगे तो हम अपनी सामा को बहुत, अगर जैसे जगह नहीं पाएंगे तो कम से कम ये फूस उसके ऊपर डाल देंगे, ये तिनके, तो कम से कम सर्दी बच जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता, जैसे ही लकड़ियां उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, भैया प्रदीप गजब हो गया।
बैठा था। जैसे ही सुधाकर ने लकड़ियां उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही उसके हाथ में वो काला सर्प चिपट गया। और इतना ही नहीं, पुन पुन चोट करे यो माथा, अमर बेल जो लिपटी शाखा। इसलिए कि वो तो लकड़ी खोजत फिरे, काल बेटा को आयो है, वो तो लकड़ी बेटा को आयो है, काल बेटा को आयो है। वो तो लकड़ी खोजत फिरे, काल सुधाकर को मेरे धम्म बंधु हो। आज जैसे ही लकड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे काले सर्प ने, वो काला सर्प उसके चिपट जाता है और जगह जगह उसे काट लिया। सुधाकर वहीं गिर गया और एक बार आवाज लगाता है, कहता है कि हे सामा मुझे बचा, सामा मुझे बचाओ। एक बार आवाज आती है और दोबारा उसके मुंह से आवाज नहीं आती है। काले सर्प ने उसे काट लिया सुधाकर को, और काले सर्प के काटने से उसकी वही मृत्यु हो गई। उससे सुधाकर की तो मृत्यु हो गई। और सामा वही बुदबुदा रही है, कहती है अरे तुम्हें ये मालूम नहीं है सुधाकर, अरे देखो ना मुझे कितनी तेजी से सर्दी लग रही है, क्या तुम मुझे मार डालोगे? ये बोल रही है सामा। मेरी धम्म बंधु, बड़ी मुश्किल से जबानी पानी बंद हुआ तो उसने अपने नवजात शिशु को सीने से लगा लिया, और जो 2 वर्ष का बच्चा था, उसका बेटा था, उसने उसकी उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ के आज अपने पति की खोज करने के लिए वहां से चल पड़ी उसी जंगल में। थोड़ी दूर पहुंची, तब तक फिर क्या हुआ, फिर बहुत तेजी से आंधी आ गई और फिर आकाश में बिजली चमकने लगी, बादल आ गए और बहुत तेजी से फिर बारिश होने लगी, पानी बरसने लगा। बादल हो गए, काला काला हो गया सब कुछ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो गया। जैसे ही बिजली चमकती है, रोशनी होती है ना, बिजली चमकती है ना, जब वैसे ही तुरंत आगे बढ़ती है, फिर वही रुक जाती है, अंधेरा हो गया। फिर जैसे ही बिजली चमकती है, फिर वो आगे बढ़ती है, फिर वही रुक गई, फिर बिजली चमकी, उसने दूर देखा, पता नहीं क्या पड़ा है। सुधाकर को बुरा बुरा कर रही है, कहती है अरे सुधाकर तुम्हें शर्म नहीं आती है, और तुम इतनी देर लगाए हो, देखो मुझे कितनी तेजी से सर्दी लग रही है। अब सुधाकर जिंदा हो तब तो आता वहां, तब तो आता। जैसे ही वहां पहुंची, देखा सुधाकर को इधर उधर करके, ये कौन है? जैसे ही पहचाना किए, सुधाकर है। सुधाकर, तुम ही हो ना सुधाकर? क्या हुआ तुम्हें सुधाकर? तुम्हें वैसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। सुधाकर, 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 ये सुधाकर, ये तुम्हें क्या हुआ? आज अपने नन्हे से बच्चे को अलग रख दिया और अपने पति का सर उठा के अपनी गोदी में रख लिया। बिलक बिलक के रोने लगी, कहने लगी सुधाकर ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया सुधाकर? तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने क्या किया? आज बिलक बिलक के रोने लगी। बिलक बिलक के रोने लगी है वो सामा, कहने लगी है सुधाकर ये तुम्हें क्या हुआ? सजना निक अखियां खोलो, सर सामा से हो सजना खोलो।
सुधाकर। सजना तुम अखियां खोलो, अरे सामा से यूं प्रियतम बोलो सजना, सजना। यदि मुझे मालूम होता कि तुम मुझे बीच मझधार में छोड़ के चले जाओगी सुधाकर, तो मैं ऐसा नहीं करती। तुम ही तो अकेले मेरे सहारा थे, तुम ही भी छोड़ के चले गए हो। तुम बिन ना धीर धरोगी, मैं तो खा के जहर मरूंगी। नहीं सुधाकर, तुम बिन ना धीर धरोगी, मैं तो लगा के फांसी सामा बिलक बिलक के रो रही है। सुधाकर, ये तुमने क्या किया? बड़ा वाला जो बेटा था 2 वर्ष का, वो बेटा कहता है कि माँ जरा पिताजी को जगाओ और मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। जब इतना कहा उसके बच्चे ने तो सामा और ज्यादा सर पटक पटक के रोने लगी। कहने लगे अरे बेटा तुम अपने पिताजी को जगाओ ना, ये जग नहीं रहे हैं, अरे इन्हें जगाओ। खत्म हो गया है सुधाकर, तो वो कहां से बोलेगा? रो रही है बीच जंगल में, कोई छुपाने वाला नहीं है। जैसे तैसे उसने अपने पति का तो अंतिम संस्कार कर दिया और सोचने लगी कि अब मेरा जो सहारा है, अब वो मेरा सहारा केवल मायके में कौन है? कौन है? माता और पिता। चलिए हम अब माता पिता के सहारे से अपना जीवन यापन करेंगे, अपने माता पिता के घर जाएंगे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसके गांव के पास में ही, जैसे गांव उधर था और नदी बीच में पड़ रही थी, सोचा कि जब देख लेना समय, इसे कहते हैं समय। जब वो भाग के आई थी तब वो नदी सूखी थी, और आज जब वो उस पे कष्ट है तो नदी का पानी उफान ले रहा है। विचार करने लगी इस नदी को कैसे पार करें। आपको बता दी वो नदी तो वैसे सूखी ही थी, और आज रात में जो बारिश हुई थी ना, उसी बारिश से वो नदी पूरी फुल हो गई पानी से। बहुत तेजी से उसका पानी उफान ले रहा है। सोचने लगी कैसे पार करें, और मैं अपने मैया के घर जाऊंगी, मैं अपने माँ के घर जाके रहूंगी। भैया हुआ क्या कि जैसे ही सोचा कि कैसे पार निकले, याद आया कि हाँ मैं अपने जब मैं बचपन में थी ना, तो मैं बचपन में इस नदी में नहाने के लिए आया करती थी और मुझे तैरना आता है, नदी में तैरना आता है। उसने क्या किया कि अपने बड़े वाले बेटे को एक बड़ा सा डंडा दे दिया, पतली से एक लकड़ी दे दी, उसका हौसला थोड़ा बढ़ जाए, इसलिए कहा कि हे बेटा तुम नदी के उस पार निकलना है ना, और 2 बच्चों को एक साथ कैसे निकालेगी वो। तो उसने क्या किया, बड़े वाले बेटे को समझाया, बड़े वाले बेटे से कहा जो 2 वर्ष का था कि हे बेटा तुम यहीं खड़े रहना, ये डंडा ले लो, यदि तुम्हारे पास कोई आए तो उसे मार देना। इस छोटे वाले भैया को उस पार लेटा के, और मैं अभी तुम्हें
ले जाऊंगी, आप यहीं रहो और छोटे वाले बच्चों को लेटा के मैं अभी आपको लेने के लिए आऊंगी और तुम यहीं खड़े रहो। वो मैया ने कहा, वो बच्चे ने कहा ठीक है माँ, लेकिन जल्दी से जल्दी आ जाना, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। कहा कि तुम डरो मत बेटा, मैं अभी आऊंगी और अभी मैं तुम्हें नदी में उस पार नदी से बच्चे को, छोटे वाले को लिटा के और मैं अभी तुम्हें ले जाऊंगी, भैया को उस पार लिटा के अभी आती हूँ। कहा ठीक है माँ। आज उसने अपने नन्हे से बच्चे को, 1-1.5 घंटे का ही तो बच्चा है, उसने अपनी पीठ में एक कपड़े से बहुत तेजी से बांध लिया, जिससे कि उस बच्चे, अगर पेट से लगाती, सीने से लगाती तो तैर नहीं पाती और उस बच्चे के मुंह में पानी चला जाता। अपने एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे, अपन खुद कुछ भी करे लेकिन अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती है। पीठ में अपने छोटे से बच्चे को बांध लिया एक कपड़े से और नदी में घुस पड़ी है, और जैसे ही नदी में घुसी है तो गजब हो गया। और लियो पुत्र को गोद, भैयत मोध पार गई धाई। छोटे वाले बच्चों को लेके नदी में घुसी, उस पार निकल गई और उस पार उसने क्या किया, झाड़ी होती है ना, क्या काका, अरे झाड़ी होती है ना, झाड़ी, तो झाड़ी, आप नदी के आसपास कहीं जाएंगे तो उसमें झाड़ी बहुत ज्यादा होती है आसपास। उसने क्या किया, झाड़ी देखी तो बीच में झाड़ी को तोड़ दिया और उसमें थोड़े अपने कपड़े रख दिए, कपड़े, और वही उस झाड़ी में बीच में अपने नन्हे से बच्चे को लिटा दिया, पूरा ढक दिया, मुंह खुला है, सांस आती रहे। छोटे से बच्चे को वहीं लिटा दिया और जैसे ही दोबारा घुसी है भैया, और 3 पुत्र लिटाई रे, फिर घुसी नदी में आई। मेरे धम्म बंधुओं, आज सामान्य उधर अपने नन्हे से बच्चे को लिटा दिया है झाड़ी में, और दोबारा जब नदी में घुसी है, बीच नदी में तैरते तैरते जब आई, देखा कि एक बार पीछे मुड़ के देख ले, मेरे छोटे से बच्चे के ऊपर कोई बाज बोझ तो नहीं मंडरा रहा है। और बच्चे की महक, हाल की जो बच्चा जब होता है ना, उसकी महक को बिल्ली, कुत्ता या कोई पशु पक्षी, किसी को भी अगर महक लगेगी तो वो तुरंत उसे उठा ले जाएगा ना। जैसे ही मुड़ के देखा भैया, अरे बीच नदी गई आए, अरे बीच नदी गई आए, गई घबराए, बाज लख पायो, जाले तो छोटो पुत्र रे बाज मडरायो। छोटे वाले बच्चे के ऊपर बाज मंडराया, अब माँ तो बीच नदी में है, क्या करे। जैसे ही बाज को देखा नन्हे वाले बच्चे के ऊपर मंडराते हुए, तो एकदम से वो शोर करने लगी, शोर मचाने लगी और हाथ हिलाने लगी और चिल्लाने लगी, इसलिए कि जब मैं हाथ हिलाऊंगी, चिल्लाऊंगी तो जो छोटे वाले बच्चे के ऊपर बाज मंडरा रहा है वो मेरे डर के वजह से भाग जाएगा। भागा नहीं वो, सामा हाथ हिला रही है, चिल्ला रही है। बाज ने नहीं सुना, बाज ने अपने पंजों में दबोच लिया नन्हे वाले बेटे को और दबा के आकाश की तरफ उड़ा लिया। एक माँ शोर मचा रही है, अरे सामा रही है, शोर मचाई। शोर क्यों मचा रही वो, क्यों चिल्ला रही है वो? इसलिए कि मैं
चिल्लाऊंगी, हाथ हिलाऊंगी तो वो बाज जो है छोटे वाले बच्चे के ऊपर वो भाग जाएगा। लेकिन उस बाज ने नहीं सुना। उस बाज ने अपने पंजों में दबा के और छोटे वाले बच्चे को लेके उड़ गया। और इधर वो माँ जो चिल्ला रही थी बीच नदी में, और बड़े वाले बेटे ने सोचा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, मेरी माँ मुझे बुला रही है। क्या बुला रही थी? क्या बुला रही थी? वो चिल्ला रही थी अपने नन्हे वाले बच्चे के ऊपर जो बाज मंडरा रहा उसे भगाने के लिए। बड़े बेटे ने सोचा मेरी माँ डूब रही है, इसीलिए डूबते को तिनके का सहारा होता है ना। मेरी माँ मुझे बुला रही, अभी आता हूँ माँ। माँ कहती है नहीं बेटा, नहीं आना मेरे लाल, नहीं आना। आरी सामा रही है शोर मचाई, और बड़े पुत्र ने जब सुन पाई, बड़े वाले बेटे ने सोचा मुझे माँ बुला रही है, आ रहा हूँ माँ, अभी मैं आ रहा हूँ। माँ कहती है नहीं मेरे लाल, तुम नहीं आना मेरे बच्चे, तुम नहीं आना मेरे लाल। और बड़ा वाला बेटे ने देर नहीं की बड़े वाले बच्चे ने, और तुरंत एकदम से उसने सोचा जननी मोह को रही बुलाई, कूद पड़ो नदिया में जाए। अरे जननी मोह को रही बुलाई, कूद पड़ो नदिया में जाए। अब देख लेना पहले उसका क्या खत्म हुआ। सर्प के काटने से पहले उसका पति खत्म हो गया। सोचा कि मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी, यहाँ से लेके अपने बच्चों को लेके जैसे ही चली, सोचा कि नदी को पार कर लूं, और छोटे वाले बच्चे को क्या ले गया, अपने पंजों में दबा के और वो बाज उड़ा ले गया। और बड़े वो चिल्ला रही थी ना माँ, छोटे वाले बच्चे को बचाने के लिए। बड़े वाले बच्चे ने सोचा कि मेरी माँ डूब रही है, इसलिए मुझे बुला रही है। और बड़ा वाला बेटा भी एकदम से तुरंत वो नदिया में कूद गया। अब वो छोटे वाले बच्चे को भी बाज उड़ा ले गया, और बड़ा वाला बेटा भी उस नदी में कूद गया, बह गया। बड़े वाले बेटे को भी एक माँ नहीं बचा सकी, और छोटे वाले बच्चे को जो बाज ले गया वो बाज के पीछे पीछे नदी से निकल के भागी है, बहुत दूर तक भागी है, परंतु उसने अपने दिल के टुकड़े को बचा नहीं पाया। अरे कूदी पड़ो है लाल रे नदिया में गो समाई, सकी बचाई। महाराज नार ने देखो निगाह उठाए, भैया भारी गजब भयो की बात बिटिया बीच नदी में खड़ी रोई रही, मान के बिटिया बीच नदी में बंधु इधर वो बहुत दूर तक भागी है, परंतु अपने बच्चे को वो बड़ा वाला बेटा भी बह गया, और नन्हे वाले बच्चे को भी वो बचा नहीं सकी। अब देख लेना जो जैसा करता है उसी के साथ में वैसा होता है। अब सोचा कि मैं अपनी माँ के घर, मेरा जो सहारा है वो केवल मेरे माता पिता मुझे सहारा दे सकते हैं, और कोई नहीं है मेरा। मैं अपने माँ के घर जाऊंगी।
पहला उसके पति खत्म हो गया उसका, और दूसरा उसका छोटा वाला बेटा भी खत्म हो गया, और तीसरा बड़ा वाला बेटा नदी में कूद गया। यानी उसके तीनों पति और दोनों पुत्र वो साथ छोड़ के चले गए। आज वो लड़की अकेली रह गई। सोचा कि अब मैं अपने माँ के घर जाऊंगी, और देखा भैया जैसे ही थोड़ी दूर पहुंची, अब जिसका पति खत्म हो जाए, दो बच्चे खत्म हो जाएं, वो माँ वास्तविक उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इतनी रो रही है, इतनी बिलख रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है। और तब तक यहाँ ये हाल छोड़ दीजिएगा, यहाँ का हाल यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब वहां क्या हुआ, अब वो किसके घर जा रही है, किसके घर? वो अपने माता पिता के घर जा रही है। वहां भी बहुत गलत हुआ है। फिलहाल श्यामा के साथ में अच्छा हुआ है, इसलिए कि उसे जीवन में याद रहेगा कि हम कभी ऐसा ना करें। मेरे धम्मो बंधु हो, आज वो जिस माँ के घर जा रही, अब हुआ क्या था वहां कि जो कल आंधी आई थी ना, कल तूफान आया था ना, आंधी पानी, उस तूफान में क्या हुआ था कि उसके माँ के घर के द्वार पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, मोटा सा। काय का पेड़? बरगद का पेड़ था। तो जैसे ही बहुत तेजी से रात में जो तूफान आया था, उसके वृद्ध माता पिता तब हो गए थे बूढ़े माता पिता, सेठ सुलोचन और वो सेठानी, सेठ सुलोचन और सेठानी वो थोड़े बूढ़े हो गए थे, बूढ़े दोनों पति पत्नी। तो थोड़ा गर्मी में लोग पेड़ के पास ज्यादा रहते हैं, रात में उधर ही वहीं लेटते हैं। उसके दोनों माता पिता वहीं लेटे थे। उस बरगद के पेड़ के नीचे तूफान आया, बरगद का पेड़ गिरा, और बरगद के पेड़ गिरने से उसके माता पिता के ऊपर वो मोटा सा पेड़ गिरा, और दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई। वो जिसके घर जा रही, अब वो भी नहीं मिलेंगे। और जैसे माता पिता खत्म हो गए थे, नगर के लोगों ने उन दोनों उसके माता पिता को ले जा करके उसी नदी के किनारे, जिस नदी को वो पार करी है ना, उसी नदी के किनारे कुछ दूरी पे उसके माता पिता का अंतिम संस्कार नगर के लोगों ने किया है। कुछ 2-4 लोग ऐसे बचते हैं, जब किसी की मिट्टी ले जाते हैं ना जलाने के लिए, तो जब तक वो पूरी मिट्टी जल नहीं जाएगी तब तक लोग, मतलब आधे तो चले आएंगे, कुछ लोग वहीं रहते हैं, पूरी जला के आते हैं। हुआ क्या भैया, एक जैसे ही हमारे ताऊ जी बैठे हैं, इन्हीं ताऊ जी की तरह एक वृद्ध मानव वहां बचा, और बाकी सबके सब उसके माता पिता को जला के अपने घर चले गए। वो सामा रो रही है, सामा की रोने की आवाज एक वृद्ध मानव ने सुनी। वो वृद्ध मानव आया है, वो कहा कि ये कौन है, ये यहाँ नदी के किनारे ये क्यों रो रही हो, ये मैं क्या देख रहा हूँ। वृद्ध मानव की थोड़ी, वो बूढ़ा हो गया था ना, तो उसकी थोड़ी आंखें कम काम कर रही थी, उसने थोड़ा कम पहचान पाया। कहा क्या नाम है तेरा, कहाँ से आई है तुम? कहा आप मुझे भूल गए? रो रही है, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। कहने लगी अरे मैं तो सामा हूँ। कौन? कहा मैं हाँ अच्छा मैंने जान लिया। वो वृद्ध मानव कहने लगा हाँ मैंने जान लिया, तू वही सामा है क्या जो अपने माता पिता को कलंक का टीका लगा के और अपनी बारात छोड़ के और तू अपने प्रेमी के साथ में भाग गई थी, अपने नौकर के साथ भाग गई थी। लड़की वो कुछ नहीं बोल पाई। जो गलत करता है वो वास्तविक समाज में बात नहीं कर पाता है। कहा हाँ, कहा वो नौकर तेरा कहाँ है जिसके साथ में तू भाग गई थी? कहा दादा कुछ मत पूछो। रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी, सर पटक पटक के रोने लगी, कहने लगी अकेले मेरे पति थोड़ी, मेरे 2 बेटे भी हो गए थे। अरे तो इतनी तेजी से क्यों रो रही हो? अगर वो साथ में नहीं आया तो क्या हुआ? तू इतनी रोती क्यों है? तो कहा आने की बात नहीं है दादा, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये आप बताओ कि आप मेरे घर के पास में ही आपका घर है, मेरे माता पिता ठीक तो है दोनों? मेरे माँ बाप ठीक तो है? जरा मेरे माता पिता की मुझे हाल दे दो। अरे उनके बारे में जरा मुझे बता दो, मेरे माता पिता ठीक तो है? वो खुद चिंता में पड़ गया। कहा कि यदि मैं इसे बताता हूँ तो लोग मुझे बुरा बताएंगे,
जिसके साथ में गई थी वो कहाँ है, पहले ये तो बता दे। सामा कहने लगी, दादा जिसके साथ में मैं भाग के गई थी उस मेरे पति को, सुधाकर को काले सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से खत्म हो गया। दो मेरे बेटे थे, मैं जब नदी ये पार कर रही थी, मेरे छोटे वाले बच्चे को बाज उड़ा ले गया और मेरा बड़ा वाला बेटा नदी में गिर गया, कूद गया, बह गया। अब कहाँ जा रही है? कहा मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। वृद्ध मानव सोचता रहा, कहा कि मैं बताऊंगा नहीं तो भी लोग मुझे समाज के बुरा कहेंगे, और अगर बता देता हूँ तो ये श्यामा क्या सोचेगी। कहा चलिए मैं बता देता हूँ, सच्चाई कड़वी होती है। कहा कि है श्यामा, जिस माता पिता के घर तू जा रही है, वैसे तो वो तेरे माता पिता उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन तू भाग के आई थी और तू बारात द्वारे पर छोड़ के आई थी। अरे वो देख, वो जो दूर दो चिताएं जल रही है ना, वो दूर दो चिताएं जल रही हैं, वो किसी और की नहीं है बल्कि वो तेरी माता पिता। जैसे ही कहा माता पिता की, वो सर पटक के रोने लगी। क्या लगी, ये क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या बोल रहे हो तुम? कहा हाँ ये ठीक कह रहा हूँ मैं। ये जो दो चिताएं जल रही हैं वो तेरे माता पिता की जल रही हैं। आज रात में इधर आंधी पानी आया था ना, बहुत तेजी से तूफान, तो जो तेरे घर के द्वार पर जो पेड़ था ना, मोटा सा पेड़ बरगद का, वो गिर गया तेरे माता पिता के ऊपर। उसी पेड़ के गिर जाने से तेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। देख लेना, एक लड़की ने गलत किया, अपने माता पिता को ये कलंक का टीका लगा के भागी। आज उसके साथ में वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ? पहले उसका पति खत्म हो गया, दूसरी बार छोटा, एक दिन में ही वो एक पल में अपने माता पिता को जो कलंक का टीका लगा के आई थी, एक दिन में ही उसके साथ में ये सब कुछ, इतने लोग खत्म हो गए। अब जिसके घर में एक साथ 5-6 लोग खत्म हो जाएं, वो क्या करेगा? आसा सर पटक पटक के रो रही है, बेहोश हो गई, गिर गई। वृद्ध मानव ने उसी नदी से पानी लिया और उसके मुंह में पानी डाला, आंखों पे छिड़काव लगाया। उस लड़की को थोड़ा होश आया, आंखें खुली, एकदम से खड़ी हो गई। ये कौन है? ये कौन है? एकदम से वो अपने सर के बालों को नोचने लगी। पति का दुख, किसका दुख? पति का दुख, पुत्र का दुख, एक पुत्र का नहीं, 2 बेटों के दुख। चौथा वो माँ का दुख, पिता का दुख। इतने दुखों को लेके बेहोश हो गई। पानी से जैसे तैसे वो ठीक हुई, खड़ी हो गई। एकदम से उसने अपने बालों को नोच डाला। उसके बाद में जो अपने वस्त्र पहने थी, कपड़े पहने थी, उसने अपने वस्त्रों को नोच डाला, सारे वस्त्र फाड़ डाले। ये कौन है? अपने आप को वो नोचने लगी। उसका मतलब दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। ऐसा मत सोचना कि उसे भूत आ गए, ऐसा कुछ नहीं। उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया दुख की वजह से, रोने की वजह से भैया। और इधर अपने आप को जैसे तैसे भूल पाई। और जो वो वृद्ध मानव था ना, वृद्ध मानव को ऐसे ही ततैया की तरह चिपट जाती है, उसे पूरा नोच डाला। अपने आप को वो बचा के जैसे तैसे भागा। वृद्ध मानव गांव में पहुंची और उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं है। नगर के लोग बहुत दयालु कुछ हुआ करते हैं, कुछ लोग कपड़े पहना देते हैं तो वो पहन लेती है, फिर फाड़ डालती है कपड़े। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कहीं तो कहती है ये मेरा बेटा है, सीने से लगा लेती है, बड़ा प्यार करती है, कहीं तो एक थप्पड़ मारती है खींच के, कहती है तू मेरा नहीं है। इसी को तो कहते हैं संतुलन गड़बड़ हो गया दिमाग का। उसे उसका पूरा शरीर नग्न देख करके नगर के जो लोग, सबसे जो बदमाश घटिया क्वालिटी के लोग हुआ करते हैं, वो उसे देखते हैं, हल्ला करते हैं। उसका नग्न शरीर देख करके
पूरे नगर में घूम रही है चलते चलते। उस सामा के पीरियड में, सामा के समय उस श्रावस्ती में, जेतवन में भगवान बुद्ध रहा करते थे। कौन? जैसे ही वो भागते भागते जेतवन में पहुंची तो लोग कहने लगे, अरे भगवान आप बच के रहना, ये सामा पागल है, ये पागल है, ये लड़की ये मारती है लोगों को, नोचती है। भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, इसे मेरे पास आने दो। जब वो पास में आई, भगवान ने जो अपना चीवर था उसके ऊपर वो चीवर डाल दिया, और अब तक कोई कपड़े पहनाता तो वो सब अपने फाड़ डालती। भगवान ने अपना चीवर दिया तो वो एकदम से उस लड़की ने ओढ़ लिया, उसका संतुलन ठीक हो गया और वो भिक्षुड़ी बन गई। भिक्षुड़ी बन करके जीवन यापन करने लगी। ये थी सामा की कथा, जिसे कहते हैं टूटते सहारे। इसने अपने माँ बाप के साथ में ये किया, इसीलिए इस लड़की के साथ में ये हुआ। ऐसे को ऐसा ही होना चाहिए, तभी वो सही होता है। सामा जगह जगह उपदेश देती है भिक्षुड़ी बनके, और वो कहती है, अरे लोगों, जैसा मैंने किया ऐसा कभी कोई मत करना। देख लेना, नग्न शरीर को देख करके भगवान बुद्ध ने चीवर डाल दिया, और एक भगवान वो होता है। कौन? एक चीवर देने वाला भगवान और एक चीर खींचने वाला भगवान। चीर खींचने वाला कौन था? कहते हैं समझदार। भैंस के लिए नांद भर चारा ही काफी, और समझदार के लिए सारा ही काफी। आप समझ गए होंगे कि जो बहनें बेटियां थी, एक भगवान होता है और वो बहनें बेटियों के कपड़े खींचने का काम करता है ना। ये थे टूटते सहारे। शायद आपको ये कथा समझ में आई होगी, ठीक है ना। इस तरीके की ये कथा, आप सभी खड़े हो जाएंगे वंदना के लिए। रात में